अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं नेचर विस्पर्स। आजकल हर दूसरा शख्स हेयर प्रॉब्लम का शिकार हो रहा है। किसी को हेयर लॉस का मसला है तो किसी के वक्त से पहले ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, तो किसी के डल हेयर हैं, तो किसी की ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और किसी को ईचिंग का मसला होता है और किसी की डैंड्रफ भी ज़्यादा होती है। तो क्यों ना हम घर में एक ऐसा शैम्पू बनाएं जो कि बिल्कुल प्योर हो, हर्बल हो, ऑर्गेनिक हो और केमिकल से पाक हो। तो आइए आज हम मिलकर बनाते हैं एक ज़बरदस्त हर्बल सा शैम्पू जो आपके तमाम मसाइल जो हैं, जो हेयर से रिलेटेड हैं, उनको ख़त्म कर देगा। चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। आंवला बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये बालों में शाइन लेके आता है, ग्रे हेयर को रिवर्स करता है, बालों को रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी, तो अब बारी आती है सिकाकाई की। सिकाकाई के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। ये स्कैल्प को जो है न्यूरिश करता है, ये आपकी डैंड्रफ को ख़त्म करता है, ग्रे हेयर जो है उनको रिवर्स करता है और बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। और इसके बाद आती है रीठा की बारी, जिसको अंग्रेज़ी में सोप नट कहते हैं। जी हाँ, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि इसमें सोप जैसी क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि ये इसमें थोड़ी सी झाग बनाने की क्वालिटीज़ होती हैं। ये बालों को सॉफ्ट करता है, डैंड्रफ को रिमूव करता है, बालों की हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। जी, इसके बाद बारी आती है हिबिस्कस फ्लावर की। आप इस हिबिस्कस के फ्लावर यूज़ कर लें या फिर आप उसके पत्ते यूज़ कर लें, दोनों में एक जैसे फ़ायदे हैं। अगर आपके पास फ्लावर हैं तो आप उसके फ्लावर यूज़ कीजिए। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डालें, और अगर फ्रेश नहीं है तो आप इसको ड्राई करके भी डाल सकते हैं, जो कि आप पंसार की दुकान से भी ले सकते हैं। और अगर आपने घर में ड्राई करके रखे हुए हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आंवला, रीठा और सिकाकाई मैंने ले लिए हैं 60 ग्राम, और इसमें मैंने हिबिस्कस के फ्लावर और पत्ते डाले हैं 1 कप के करीब। इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने 1 कप के करीब डाला है, और आधी प्याली मैंने इसमें डाली है मेथी दाना। इन सब चीज़ों को मैंने इस तरह से धो लिया है और इसमें मैंने 2 लीटर पानी ऐड किया है, और इसमें तकरीबन आधा कप ही मैंने रोज़मेरी लीव डाली है। मेरे पास ये ड्राई थे, मैं ड्राई डाल रही हूँ। और इसके बाद कड़ी पत्ता है, ये भी आप तकरीबन 1 कप के करीब जो है कड़ी पत्ता डाल दें। और इन सारी चीज़ों को आप ओवरनाइट ढक के रखते हैं। आप 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, आप 48 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कितनी जल्दी बनाना है, लेकिन कम से कम आपने इसको 12 घंटे तो ज़रूर ही ढक के रखना है। अब जी, इसको ढक के रखते हैं और हम नेक्स्ट डे का वेट करते हैं। वेलकम बैक। जी हाँ, अब जी हमने इसको चेक किया है। देखिए इसका कितना ज़बरदस्त सा ब्लैक कलर आ गया है। यही वही ब्लैक कलर है जो आपके बालों को भी ब्लैक करेगा और शाइन करेगा, रीग्रो करेगा, बालों को स्ट्रेट करेगा, ड्राइनेस ख़त्म करेगा, ईचिंग जो होती है वो ख़त्म करेगा। जी, अब हमने क्या करना है, जितने भी बीज हैं, जैसे आंवला के बीज होते हैं, रीठा के बीज होते हैं, सिकाकाई के बीज होते हैं। आंवला और रीठा के बीज तो बड़े-बड़े होते हैं, लेकिन सिकाकाई के बीज थोड़े से छोटे होते हैं। तो इन सब बीजों को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद जो है, अब हम इस पानी को, जिसमें सारी चीज़ें डाली हुई हैं, हम करेंगे बॉयल। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हम इनको बॉयल करेंगे। पहले हम तेज़ आंच पे बॉयल करेंगे। एक उबाल आ जाएगा तो हम आंच को कर देंगे स्लो, और तकरीबन इसको हम स्लो आंच पे 20 से 30 मिनट तक जो है वो हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। ये इसमें एक उबाल आ चुका हुआ है। अब मैंने आंच को बिल्कुल स्लो कर दी है और वक्तन फ़क्तन में चम्मच भी हिला रही हूँ। बस इस तरह आपने 20 से 30 मिनट तक करना है। जहाँ आपको लगे कि ये गाढ़ा हो चुका है, वहाँ आपने आंच को बंद कर देना है। इसमें हमने तकरीबन 2 लीटर पानी डाला था, जो कि अब 1.5 लीटर के करीब रह गया हुआ है। अब हम इसको ठंडा करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ठंडा कर लिया हुआ है। और फिर इसमें से अगर थोड़ा बहुत जो बीज रह गए हैं वो निकालेंगे, और फिर अच्छी तरह से हम इसको हाथ से मसलेंगे। आप चाहें तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो मुझे ज़रा, मैंने कहा चलें एक रेमेडी तैयार कर रहे हैं, लोगों को दिखाना भी है, तो क्यों ना फिर मैं इसी तरह इसको कर लूँ। और वैसे भी मुझे इसको ग्राइंड करना था। आप पत्ते दिख रहे हैं, कड़ी पत्ते का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। जो भी इसका कलर था और जो भी इसकी अफादियत थी, वो सारी अब इस पानी में आ चुकी हुई हैं। अच्छा जी, अब इसको अच्छी तरह से मसलना है। इस तरह मसलने के बाद इसको फिर मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिया।
और फिर नेक्स्ट डे जो है वो फिर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया, इसका पानी अलग कर लिया और इसके जो बाकी के थे जो हमारे आंवला रिठा सिकाकाई था उसको मैंने अलग कर लिया। और फिर हमने क्योंकि उसको ग्राइंड करना है जिसमें मतलब आंवला रिठा सिकाकाई भी था, हिबिस्कस के फ्लावर भी थे, पत्ते भी थे, फिर हमने कड़ी पत्ता भी डाला था, फिर हमने उसमें डाला था मेथी दाना भी। तो अब इन सब चीज़ों को हमने जो है वो ग्राइंड करना है। पहले अच्छी तरह से हम इसका पानी निचोड़ लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। आपने ये बात नोटिस की होगी जब मैं इसको मसल रही थी तो इसमें एक झाग सी बन रही थी, वो देखें अभी भी आपको नज़र आ रही होगी। तो यही वो झाग है जो आपके जो आप चाह रहे हैं कि जब आप बाल धोएं तो उसमें एक झाग सी पैदा हो, क्योंकि जब तक हमें लगता है कि हम शैम्पू यूज़ करें उसमें झाग नहीं भरेगी तो वो साफ़ नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है। जो मेथी दाना है वो उसकी भी क्वालिटीज़ यही है कि वो आपके बालों को साफ़ करेगा और रेठा जो जहाँ बालों को वो स्ट्रॉन्ग करता है, प्रीमेच्योर ग्रे होने से बचाता है, रीग्रो करता है। और यही क्वालिटीज़ जो हैं वो हर जो हमने इंग्रेडिएंट डालने हैं उसमें हैं। अब पानी को हमने अलग कर लिया है और गुदे को अलग कर लिया है और अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मलमल के कपड़े की मदद से या बड़ी छलनी की मदद से या जो भी आपके पास कपड़ा अवेलेबल है आप उससे ये जो गुदा है इसमें इसका पानी भी स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के पास ये वाला पानी हमारे पास आया है। अब इस पानी को भी हम जो पहले पानी हमने स्ट्रेन किया था उस पानी में मिक्स कर देंगे और जो हमारे पास जो गुदा बचा है उसमें क्या करेंगे ये मैं अभी बात में बताती हूँ आपको। जी, गुदे वाला पानी और जो पहले पानी स्ट्रेन किया था उसको हमने इकट्ठा कर लिया था और अब हमने इसको फिर से बॉयल करना है। इतना बॉयल करना है कि पानी हाफ़ रह जाए। पहले हमारे पास 1.5 लीटर बचा था, उसमें 1 गिलास हमने और शामिल किया था और अब हमने बॉयल करके बिल्कुल उसको हाफ़ कर लेना है। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने 1 चम्मच इसमें 1 से 2 चम्मच आप इसमें ग्लिसरीन के डालें और 4 जो है आप विटामिन ई के कैप्सूल डालें और बहुत अच्छे तरह से इसको मिक्स करें। आपका शैम्पू बिल्कुल रेडी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये वही पहले वाली बात है, कुछ लोगों को शक होता है कि इतनी झाग नहीं बन रही तो बाल साफ़ नहीं हो रहे। इसमें झाग भी बनेगी, बाल साफ़ भी होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको शुबा है कि बाल साफ़ नहीं होंगे तो मैंने इसके लिए शैम्पू बेस मंगवाई थी। वो आपको किसी भी केमिस्ट के से या पंसार स्टोर से मिल जाएगी। तो मैं क्योंकि लाहौर में रहती हूँ तो मुझे गुलबर्ग से मिल गई थी ईज़िली। मक्का बाज़ार है वहाँ पे, तो वहाँ से मुझे ईज़िली मिल गई थी। तो इसकी मैं आपको प्राइस भी बता देती हूँ। मुख्तलिफ़ शॉप्स में इसकी प्राइस मुख्तलिफ़ है, कोई 1000 पर केजी के हिसाब से दे रही हैं और कोई जो है वो 1200 के हिसाब से दे रही हैं। तो वैसे मैंने 1000 के हिसाब से एक पाव मंगवाई थी, 250 ग्राम मंगवाई थी और वही मैंने फिर इसमें शामिल की। बेस शामिल करने वक्त थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हालांकि पूरा प्रोसीजर ही पेशेंस सब्र वाला है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपने यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपके लिए एक बेहतरीन सी चीज़ बन जाएगी। आपने कहना है कि बस इसके बाद आपने कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, बस यही हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करना है। जी, ये मेरे पास शैम्पू बेस आ चुकी हुई है, इसको मैंने शामिल करना है। इसको शामिल करने में तकरीबन मेरे आप समझ लें 3 से 4 घंटे लगे, क्योंकि इतनी जल्दी ये डिज़ोल्व नहीं होता। तो मैं वक्फे से चम्मच चलाती थी, यानी आधा घंटा मैंने पहले चम्मच चलाया तो आधे घंटे के बाद फिर मैंने इसको दोबारा से आके मिक्स किया, फिर आधे घंटे के बाद मैंने इसको दोबारा मिक्स किया। अगर आप मिक्स ना भी करें रखे तो आप 2-3 घंटे बाद आके मिक्स करें तो ये ईज़िली डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ती है कि आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे आधा घंटा करके मैंने इसको चम्मच बस हिलाती रही। आप बीटर की मदद से भी आप इसको बीट कर सकते हैं, बेहतरीन डिज़ोल्व हो जाएगा। एक दफ़ा डिज़ोल्व हो गया तो फिर ये दोबारा से वो जमेगा नहीं। अभी वीडियो देखते हुए आपने नोट किया होगा कि मैंने पहले एक डब्बी में जो है वो मैंने शीशे की डब्बी में मैंने पहले से सेपरेट किया था। वो मैंने बेस के बगैर बनाया था, मुझे वो ऑर्गेनिक ही चाहिए था बगैर किसी शैम्पू बेस के। हालांकि इसका भी कोई नुकसान नहीं है, ये जस्ट एक बेस है जो कि आपके बालों को झाग बनाने के सिर्फ काम आ रही है। बाकी जितनी अफादियत है वो सारी हर्बल ही है। वो मैंने इसलिए सेपरेट कर लिया कि मुझे ख़ुद के बालों में यूज़ करना था और मैं चाह रही थी कि मैं बेस के बगैर यूज़ करूँ, तो उसका भी बेहतरीन रिज़ल्ट था। अच्छी झाग बनी थी, उसमें मुझे कोई भी ऐसा डाउट नहीं था। लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए शैम्पू बेस मंगवाई के चलें, जिनको थोड़ा सा डाउट होता है कि नहीं तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने सेपरेट कर लिया। जो बाकी बचा था उसमें मैंने शैम्पू बेस डाली। तकरीबन मेरे पास जो बाकी बचा था वो
एक पाव तकरीबन मैंने निकाला था, बाकी उसमें था, उसमें मैंने एक पाव ही मैंने जो है वो शैम्पू पेस्ट डाली है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, वक्तन वक्तन मिक्स करना है। आपका जी शैम्पू बन के बिल्कुल तैयार है। जी, अब है उस पेस्ट की बारी, उस गूदे की बारी जो हमारे पास बच गया था। मैं इसको वेस्ट करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरी इस पे बड़ी मेहनत लगी हुई है, तो अभी भी इसमें अफादियत मौजूद थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इससे ऑयल बना लूँ। तो मैंने एक पाव मस्टर्ड ऑयल मंगवाया। मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहते हैं, आपके बालों पे जो भी ऑयल सूट करता है आप वो ले लें। और इस गूदे में इस ऑयल को आप जो है हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे बॉईल कर लें। याद रहे कि हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जी हमारा ऑयल भी रेडी हो चुका है। वह इसको मैंने तकरीबन 15-20 मिनट इसको मैंने हल्की आंच पे बनाया था और ठंडा होने पर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया था। ऑयल के स्ट्रेन होने की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई। अब जो मेरे पास शैम्पू था अब वो बिल्कुल जो है वो ठंडा हो चुका हुआ है, तो अब मैं इसको बोतलों में भर रही हूँ। मुझे 2 गिफ्ट देने थे और कुछ मैंने अपने लिए रखना था, तो इसलिए मैंने उस लिहाज से जो है इनकी डिवीज़न कर ली। आप कोशिश करिएगा कि ग्लास के जार में इसको रखें, वरना आप जो आपके पास बोतल्स खाली होती है प्लास्टिक की, आप उसमें भी रख सकते हैं। मेरे पास ये टोटल शैम्पू की 4 बोतलें तैयार हुई थी और 2 मैंने जो है वो ऑयल की बोतलें तैयार की थी। इतनी जितनी मैंने किसी को देनी थी, हाफ़ अपने लिए रख लिया और हाफ़ उनके लिए रख लिया। मुझे बताइएगा जी आपकी जो वीडियो कैसी लगी, और आप ये ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा इसको इस्तेमाल करके। दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद। और हाँ, फॉलो करते जाइएगा और लाइक भी।